मुझे मृत्यु लोक दे दो। मृत्यु लोक? हाँ, मृत्यु लोक मैं लूंगा नहीं, मृत्यु लोक में मैं रहूंगा। मैं रहूंगा। लेने में और रहने में अंतर है। लेने में और रहने में अंतर है। लेना क्या होता है? ए भैया कुर्सी दो ना जरा सा, मेरे को बैठना है। तुमने उससे ले ली, बैठे, छोड़ दो। कहां गई? किसने देखा? 2 बजे से 5 बजे तक कथा होती है। 5 बजे आप उठकर जब जाओगे, पीछे पलट के नहीं देखोगे कि तुम्हारी कुर्सी का हुआ क्या। पर कल सवेरे जब आओगे वापिस, तैयारी में लगे हो कि मैं तो कल यहां बैठी थी, ये तो मेरी जगह, ये कुर्सी तो मेरी है, ये तो मेरा स्थान था। क्यों जीजी? जब तेरा स्थान था तो रात को घर क्यों नहीं ले गई? ये तो मेरी जगह है, ये कुर्सी तो मेरी है। इसको कहते हैं लेना। और रहना किसको कहते हैं? रहना किसको कहते हैं? बिना टेंशन है। कमल देवांगन जी को देख लो, उनके परिवार को देख लो। यजमान होने के बाद भी अपनी जमीन पर बड़े आराम से अलमस्त जैसा भक्त बैठता है, वैसे बैठकर कथा कर तत्व सुन। इसको कहते हैं रहना। रहना। देश में, विदेश में, गांव में, शहर में, गरीबी में, अमीरी में, जैसा भी रहो, शिव नाम जपते हुए अलमस्त रहो। इसको कहते रहना। रहने के लिए यह नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। रहने के लिए यह नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा था, पार्वती जी तुम्हारे पिता हिमालय राज के घर में कोई धन की कमी नहीं है पार्वती, ये बाजार लगा है काशी में, तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो पार्वती। ये बाजार लगा है काशी में, पार्वती जी तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। पार्वती जी कहती हैं मैं अपने पिता के घर से भले आई हूं, मेरे पिता भले हिमालय के राजा हैं, पर मैं लेने के लिए नहीं, मैं तो आपके दिल में और काशी में रहने के लिए आई हूं। मैं लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं काशी में और आपके दिल में रहने के लिए आई हूं। और जितने शिव भक्त यहां कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कभी जिंदगी में मौका मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर अगर आप रुद्राक्ष लेने के लिए जा रहे हो तो इतना जरूर करना कि रुद्राक्ष लेने से पहले ये विचार कर जाना कि मुझे एक रात्रि कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर सोना है, रहना है, मुझे वहां रहना है। लेना अलग विषय है, पर रहना मूल विषय। कुबेरेश्वर धाम के आसपास में बहुत होटलें बन गई, अब शहर में भी, सीहोर में बहुत होटलें बन गई, सारी व्यवस्था है। पर प्रयास करना कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं रह सकूं, वहां रहूं, 1 रात्रि 2 रात्रि वहां रहकर सेवा करूं, प्रसाद पाऊं, खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। क्यों आते हैं लोग रुद्राक्ष महोत्सव में? और आप सबको छत्तीसगढ़ वासियों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा। आप सब आमंत्रित हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रहकर रात्रि विश्राम कर कर, बाबा का भजन कर कर, फुलेरा दूज का आनंद लीजिए और आनंद के साथ शिवरात्रि की कथा का लाभ लीजिए और
बाबा के रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन करिए। उस कथा को श्रवण करने के लिए दुनिया के क्या विदेश तक के महाराज जी लोग आते हैं। विदेश के भी लोग उस कथा में पहुंचते हैं और अपना डेरा लगाकर कथा को श्रवण करते हैं। जैसे कुंभ में कल्पवासियों का डेरा होता है, ऐसा रुद्राक्ष महोत्सव में शिव भक्तों का डेरा होता है। पूरे देश से लोग आते हैं और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते हैं। 7 दिन रुककर कथा का लाभ लेना, कंकर शंकर की पूजन करना, वहीं पर पड़े रहकर बाबा की भक्ति को धारण करना और शिव जी से अपने दिल की बात करना। धारण करो। पार्वती, तुझे इस काशी में से कुछ लेना हो तो ले ले पार्वती, तुझे कुछ प्राप्त करना हो तो ले ले, ले ले पार्वती। पार्वती जी कहती है मैं लेने नहीं, रहने के लिए, मुझे रहना है। मैं धन्यवाद दूंगा रायपुर की जीजियों को। कई बहनों के घर यहीं पास में बने हैं कॉलोनी में, कई बहनों के घर यहां कॉलोनी में बने हुए हैं। स्नान करने वो अपने घर जाती है, और अपने घर में 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है, घर में सोती नहीं है, पंडाल के अंदर दरी बिछाकर सोती है। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी रायपुर की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, जिनका नियम और होना चाहिए एक संस्कार आप अपनी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दे रहे हो। कल कई विषय है। कल एक हमारे कार्यकर्ता ने पूछा, एक बहन जी से, बुजुर्ग माता थी, उनसे कहा माँ आपका घर तो यहीं पास में है, आप बता रही थी कि ये बस मैदान निकलेगा और मेरा घर जाएगा, तो आप वहां क्यों नहीं रहती? कहा नहीं नहीं, मैं कथा के पंडाल में रहती हूँ, कथा के पंडाल में। पूछा क्यों? तो वो बुजुर्ग माता कह रही थी कि मैं काशी में जाकर, सोमनाथ में जाकर, मल्लिकार्जुन में जाकर, रामेश्वरम में जाकर, भीमाशंकर में जाकर, त्र्यंबकेश्वर में जाकर, मैं कृष्णेश्वर में जाकर, मैं बैजनाथ में जाकर रात भर वहां एक रात्रि का विश्राम नहीं कर सकती। तो मैंने शिव महापुराण की कथा में, उमा संहिता में पढ़ा है कि अगर शिव पुराण की कथा के पंडाल में जाकर रात्रि विश्राम करा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में विश्राम करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया, वो बुजुर्ग मां कहती है उसका फल मुझे प्राप्त हो। शिव तत्व है हमारे शंकर। आप ले मत रहो, कहां रहना है? आप शंकर के हृदय में, शिव के दिल में। अब शंकर के दिल में निवास कर, कैसे निवास कर सकते? बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा, एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं,
तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस और इस डंडी को रखना, और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर दिल से कामना कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा इसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है, और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहां से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें, दोनों गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा। और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए, अवश्य। एक पत्र है, मेरा नाम लताबाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही, जिला धमतरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम लताबाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही, जिला धमतरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लताबाई नाग, पति कोमल नाग,
एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने बेटे से बोली कि तू महादेव की मंदिर जाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा और साथ में मंदिर की भी साफ सफाई कर, और पशुपति व्रत रहने के लिए बोली। फिर मेरे बेटे ने व्रत रहना शुरू किया। आप कहते हो गुरुजी दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करो और परीक्षा दिलाने जाओ तो एक बेलपत्र शहद लगाकर जाओ, बाबा के भरोसा रखकर जाओ। फिर मेरा बेटा फरवरी 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा दिलाने के लिए गया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा उसमें सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन और शंकर पर गया भरोसा। अपने एजुकेशन को बढ़ाओ, मतलब अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? एक पत्र और है, एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम हीराबाई साहू है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, कहीं बैठी हो। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चरोदा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चनोदा की निवासी हूं। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, यह बात 100% सत्य। मेरी बेटी रानी साहू पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी। बहुत बार पेपर दिलाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, हर रोज शिव को जल अर्पित करना प्रारंभ किया। कोडिया में जब शिव महापुराण की कथा थी तब हम सभी वहां गए। वहीं शिव महापुराण के पंडाल में उसका रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन BHU बनारस में हुआ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मेरी बेटी आज जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। और BHU में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी बेटी की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, आपकी मेहनत, आपका भरोसा, ये नहीं जाता। और लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। सब बोलिए, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और भर दिया भंडार कर दिया माला। आप जो भावना लेकर आए, जिस विश्वास के साथ आए, जिस भरोसे के साथ पहुंचे। उस बहन ने लिखा पत्र में कि हम तो कथा सुन रहे थे कवड़िया की, और
बाबा भोलेनाथ ने वहीं पर मैसेज कर दिया कि तेरा सिलेक्शन हो गया। जो जैसी भावना तुम मत बोलो, सब बोलेंगे साथ में, जो जय नहीं खाली लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला। बहुत जोरदार, छत्तीसगढ़ वालों नजर उतरे वाले में तुम्हारी, बहुत बढ़िया। दिल से पुकारो, जब हम दिल से उससे प्रार्थना करेंगे क्यों ना सुनेगा। अभी कथा में हम प्रथम में कह रहे थे कि वन विभाग वालों ने रिसर्च करा कि पेड़ के नीचे बैठकर गलत सोचेंगे पेड़ सूखता है, अच्छा सोचेंगे हरा भरा हो जाता है। अब जरा विचार करो, एक वृक्ष जब तुम्हारे विचार से हरा भरा हो सकता है, तो तुम अगर पंडाल में बैठकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो क्या भोलेनाथ पूरा नहीं कर सकते? शंकर पूरा करता ही है। विचार करिए। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी। किस बात की खुशी? जैसे एक छोरा छोरी से मिलने जाता है, छोरी छोरे से मिलने जाती है। क्यों मिलने जाते हैं? कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो वो मेरे मोबाइल का बैलेंस डलवा देगा। क्यों मिलने जाते हैं? कि वो मुझे घर तक लिफ्ट दे देगा, वो मुझे वॉच दिला देगा। घड़ी तो कोई भी दिला सकता है। संसार वालों से प्यार करोगे तो वो घड़ी दिला देगा, और संसार का व्यक्ति घड़ी बदलेगा नहीं। घड़ी तो महाकाल ही बदल सकता है। दिला जरूर देगा। तू छोरा छोरी से मिलने जा रहा, छोरी छोरे से मिलने जा रहा, एक छोरा कह रहा था मेरठ में, गुरुजी मुझे सच्चा प्यार मिल गया। मैंने कहा कब मिला? 3 दिन पहले। मैंने कहा 3 दिन पहले सच्चा प्यार मिल गया? हाँ। हमने आशीष से कहा अंदर वो सेलो टेप रखा है, सेलो टेप, सेलो टेप जानते हो वो टेप? हमने आशीष से कहा सेलो टेप उठा के ला, सेलो टेप लेकर आए, हमने छोरे को दिया। मैंने कहा इसका सिरा ढूंढ के ला। 5 मिनट तक महाराज वो सिरा ढूंढता रहा सेलो टेप का, उसको घुमा घुमा के पूरे टेप को घुमाता फिरे, वो सिरा ढूंढता फिरे। हमने कहा बेटा सेलो टेप का सिरा ढूंढने में तुझे 5 मिनट मिल गए और सच्चा प्यार मिलने में तुझे 3 दिन में मिलता है। एक व्यक्ति को सेलो टेप का सिरा ढूंढने में समय लग जाता है। विचार करना। लोग कहते हैं मैं 1 साल से शंकर जी को जल चढ़ा रही, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 6 महीना हो गया, मैं शंकर को बहुत स्नेह करती हूँ, शंकर मेरे, मैं शंकर की। इतनी जल्दी शिव तुम्हारा नहीं हो सकता। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, एक दिन वो तुम्हारा तल बदल कर ही रहेगा। सेलो टेप का सिरा नहीं मिल रहा और उसको प्यार मिल गया। सब अंधे हो गए संसार सागर में, सब अंधे। किसी ने तुमको चाउमीन खिलाई, मेरा प्यार है। किसी ने तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, मेरा प्यार है।
वो कबीरदास जी का एक पद आता है कि एक दुल्हन पूरे नगर में डोंडी पीट रही है, मेरे यार ने मुझे नथनी दिलाई है, मेरे पति ने मुझे नथनी दिलाई है। कबीरा बाबा कहते हैं यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट रही, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई। अरे तेरे पति ने नथनी दिलाई तो तू इतनी खुश हो रही है, अगर वो नाक तो कहां पहनती? विचार तो कर। यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, धन्यवाद उस महादेव को दो जिसने नाक दी, जिसपे नथनी पहन रहे हो, उसको धन्यवाद। नाक ही नहीं देता, मान लो एक कान काट के भेज देता तो तुम क्या कर लेते? अरे बोलो कुछ करते? एक आंख निपटा के भेज देता तो? उसने पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, पूरा डिपार्टमेंट, नाक भी दी, कान भी दिए, नेत्र भी दिए, बोलने के लिए जिह्वा भी दी, हाथ भी दिए, पांव भी दिए, उसने पूरा डिपार्टमेंट दिया, पूरा। उसको रोज धन्यवाद दो, प्रतिदिन। प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए उसको। अरे बेटी की जॉब लगने की बधाई, एक बेटी को बस नहीं, उसको धन्यवाद दो उस बाबा को। सब कुछ अच्छा देने के बाद भी लोग भगवान से शिकायत करते हैं। सब कुछ अच्छा मिला, शरीर भी अच्छा मिला, तो भी भगवान से शिकायत करते हैं। थोड़ा सा गोरा बना देते, मेरे को तुम्हें अच्छी लगती भगवान, सब अच्छा दिया, रोज धन्यवाद करो। तेरा ही दिया मैंने खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ये जाएगा मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया खाया दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद देते रहो, उसको साधुवाद देते रहो, उसका दिया हुआ है। पैदा हुए थे जब कौन सी गाड़ी लेकर आए थे रे भाई? ओ छत्तीसगढ़ की जीजी और जीजाओं, बेटी और बेटाओं, पैदा हुए थे जब तुमको भी नहीं मालूम होगा कि तुम अपने किसके घर में जन्म ले रहे हो। पैदा हुए होगे तब तुम्हें नहीं मालूम होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर है कि नहीं है। यहां एक लड़का बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं है। अगर वो लड़का कहीं बैठा हो जिसके दोनों हाथ नहीं है, मुख में लोटा पकड़ता है महाराज और अपने घर से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाता है। वो बेटा अगर यहां बैठा हो जिसके दोनों हाथ
कटे हुए हैं, और वो अगर कहीं बैठा हुआ हो तो एक बार खड़े हो जाए, दिख जाए, या फिर अगर बैठा हो तो व्यासपीठ के पास में आए एक बेलपत्र लेने के लिए, अवश्य पधारे। रोज आता है कथा में, पीछे पीछे बैठता है, प्रतिदिन आता है। तो बहुत आखिरी में बैठता है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ। पत्र हम लाना भूल गए, हम देवांगन जी के घर पर कमरे में रखा हुआ है। उस बेटे ने लिखा कि जब मेरे हाथ गए मैं हार चुका था, जीने की तमन्ना खत्म हो गई, पर शिव महापुराण की कथा ने मुझे ऊर्जा दे दी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनके शरीर के अंग नहीं है, तो क्या वो मर जाते हैं? मैं जीवित रहूंगा। और वो बेटा लिखता है कि जब से मैंने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ लिया। भले मेरे दोनों हाथ नहीं है, पर मेरा बाबा मेरे साथ है, साथ है। कई लोग कहते हैं, उस बेटे ने पत्र में लिखा कि मैं मुंह से लोटा पकड़ता हूं, कलश पकड़ता हूं, लोटा पकड़कर जब जाता हूं तो कई लोग कहते हैं कि तेरा पानी झूठा हो गया, तेरा जल झूठा है। कई बार चढ़ाने नहीं देते हैं। तो मेरा उन सबसे निवेदन है, भाई, नदी में जल रहता है, तालाब में जल रहता है, सरोवर में जल रहता है, तो वो भी मछली का झूठा रहता है। कौन सा शुद्ध रहता है? कौन सा शुद्ध? मछली का झूठा जल है सरोवर में, नदी में मछली का झूठा जल है, तालाब में मछली का झूठा जल है। जो शंकर जी को दूध चढ़ता है वो बछड़े का झूठा है। ग्वाला जब दूध निकालता है पहले बछड़ा छोड़ता है, बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो बछड़े को हटाया जाता है, तब दूध निकाला जाता है। शिव जी को जो फूल चढ़ता है, भगवान को जो फूल चढ़ता है, वो भौरे का झूठा है। भौरे ने झूठा कर रखा है। और संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन सा सच्चा है? तुम भी तो नंबर 1 के झूठेले हो। दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलते हो, पत्नी पूछे कहां हो, कहते हो दुकान पर, और दोस्त के साथ गप्पे लगा रहा होता है। कितनी देर में आओगे? बस रास्ते में हूं, मालूम पड़े दुकान तो बंद ही नहीं करी, अभी निकला ही नहीं, और क्या रास्ते में? कितना झूठ बोलते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं सच्चा हूं। अरे ओ झूठे लो, तेरा क्या होगा रे कालिया, अंदाजे में ना रहिएगा। वो बेटा लिखता है कि मेरे दोनों हाथ नहीं, मैं मुंह से कलश पकड़कर पानी चढ़ाऊं। लोग कहते हैं कि झूठा है। एक बार यही बात सूरदास जी के सम्मुख में आ गई थी। रोज बाबा सूरदास जी दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो एक ने कह दिया, तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम क्या दर्शन करते होगे? तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, तुम क्या दर्शन करते होगे? इतने में सूरदास जी ने कह दिया, क्या हुआ अगर मैं भगवान का दर्शन नहीं करता तो कम से कम मेरा भोलेनाथ मेरे तो दर्शन कर लेता है। बहुत है, उतना ही बहुत है। और मेरा निवेदन है, शरीर के किसी अंग से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान प्रसन्न होता है दिल से। अगर अंग से या शरीर से प्रसन्न होता तो जटायु के लिए भगवान सम्मुख में ना आ जाते। ये तो हमने बना रखा है कि शरीर देखना ये हमारा काम। हम देखते हैं शरीर अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, उसमें थोड़ी ना देखना है।
उसको नहीं देखना है कि तेरा शरीर कैसा है, उसको तो दिल देखना है, हृदय देखना है, उसको मन देखना है। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरा बाबा मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरा बाबा मैं तेरा, मैं तेरा। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु आपका शरीर देखकर आपसे प्रेम नहीं करेगा। शरीर देखकर प्रेम तो संसार के लोग करते हैं, मेरा तो आपका दिल देखकर प्रेम करता है कि आपका मन क्या कहता है। हृदय गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले बाले कहता है गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव, गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव आज रात्रि में यहां विश्राम करना है, किसके यहां जाएं? सामने एक बड़ी सी कोठी दिख रही है, बड़ा सा महल दिख रहा है। गुरु नानक देव जी से कहा, बड़ा सा महल, सामने महल है। गुरु नानक देव जी से कहा, इनके यहां रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बाले सामने देख, एक बूढ़ी मां बैठी है, छोटा सा दिया जल रहा है, छोटा सा दिया। बाले जा उसके यहां पूछ करा, रहने की जगह है, जाओ उसके यहां पूछ करा, रहने की जगह है, पूछो, मालूम करो। जाओ जरा मालूम करो। बाले गए, हाथ जोड़ा, जो बोले सो निहाल सत श्री। हाथ जोड़कर बाले ने कहा, आप क्या रहने की जगह है? गुरु नानक देव जी तो मुस्कुरा रहे थे। बाले अंदर, बूढ़ी मां ने हाथ जोड़कर कहा, ये पूरा घर आपका है, जहां रहो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, पूरा घर आपका है, जाओ। गुरु नानक देव जी कहे, अब एक काम कर, सामने जो बंगला बना है, मल्टी बनी है, वहां चले जाओ, पूछ, रहने की जगह है। जाते से बाले ने कहा, क्या हमको रात्रि विश्राम करना है, कोई रहने की जगह मिलेगी? हम आपको पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, अपने घर में जगह कैसे दे सकते हैं? अपने घर में कैसे रुका सकते हैं? अपने घर में कैसे तुमको रख लें? बाले कहते हैं, गुरुदेव कहां रहना है? गुरुजी कहते हैं, वही बुढ़िया के घर में। बुजुर्ग बुढ़िया के घर में गुरु नानक देव जी विश्राम करते हैं, दूसरे दिन चल देते हैं। बाले ने कहा, गुरु नानक देव जी से, गुरुवर इस बुढ़िया को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं, अपने पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, अपन ने दिया ही नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कोई बात ना, मुस्कुराहट तो दी है ना, मंत्र जाप तो दिया है ना, राम नाम कृष्ण नाम तो दिया है ना, चलो। गुरु नानक देव जी चले। 1 साल बाद गुरु नानक देव जी फिर आए वापिस,
और गुरु नानक देव जी ने फिर बाले से कहा, रुकने की जगह देखो। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले वो बुढ़िया का जो छोटा सा झोपड़ा था, टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां जाकर मैंने देखा तो वहां तो 4 मंजिल का बिल्डिंग महल बना हुआ है। 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिल। पर समझ में नहीं आया कि ये 4 मंजिल की बिल्डिंग बन कैसे गई। जाकर बुढ़िया से पूछो। बुढ़िया से पूछा कि 4 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन गई, कि समझ में नहीं आया। एक संत आए थे, रात्रि को रुके थे, जिस स्थान पर संत रुके थे उस स्थान की मिट्टी को मैं उठाती थी, वो मिट्टी सोना बनती चली जाती थी। संत का चरण इतना भारी है कि उसके चरण की माटी भी हीरा और सोना बन जाती है, माटी भी सोना बन रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी, आपका गुरु अगर आपकी नगरी में आए तो जाकर दर्शन करो, प्रणाम करो, नमन करो, उससे विनय करो। आ तेरी जोजी गुरु जी मारी कुटिया में, आ तेरी जोजी, और मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, तेरे चरणों की रज से बन जाएगी आते। गुरु नानक देव जी बाले से कहते, बाले बहुत ऊंचा बंगला देखकर, बहुत गाड़ी देखकर, बहुत मोटर देखकर, बहुत फैक्ट्री देखकर किसी के घर मत जाना। बाले, गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर जाना तो किसी का दिल देखकर उसके घर में प्रवेश कर जाना, वो सुख का, आनंद का भाव प्रकट करे। पर आज का जमाना उल्टा है, आप अच्छा देखकर जाते हो। घर में 4 तरह की शादी की पत्रिका आती है, रिसेप्शन की, 2 पत्रिका वीआईपी की, 2 पत्रिका नॉर्मल। पहले पत्रिका खोलकर देखते हो कहां की है, फिर कह दे तो पापा तुम इसकी यहां तुम चले जाओ, फिर पापा पूछते तू कहां जाएगा। ये जो दूसरी वाली पत्रिका है ना, जहां पर स्वरुचि भोज है, तो पापा ने पूछा इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा प्रतिभोज। प्रतिभोज मतलब जमीन पर बैठकर, सुरुचि भोज मतलब डिजाइन में निपटाओ, जो मर्जी। पापा अच्छा देखकर हम दूसरी जगह जा रहे, एक बड़ा शोरूम, एक छोटी सी दुकान। पहले छोटी सी दुकान से सामान खरीदते थे, आप बड़े शोरूम में जाते हो सामान खरीदने के लिए। बड़े शोरूम में बड़े खुश होते हो। बड़े शोरूम में गई थी, चाय पिलाई, 1 किलो शक्कर पर 2 प्याज फ्री। शोरूम पे गई थी, अब उसको यह नहीं मालूम कि शोरूम पर तू गई तो थी, 1 किलो शक्कर पे 2 प्याज फ्री तो मिल गए, पर तुमने जो चाय पी और 2 प्याज लेकर आई है ना, उसका पैसा भी शोरूम वाले ने शक्कर में जोड़ लिया। पर वो छोटी सी जो दुकान वाला होता है ना, किराने वाला होता है ना, तुम्हारी गली में जो दुकान लगा कर बैठा है ना, वो तुमसे व्यवहार रखता है। कोई पैसा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 रुपया बढ़ाकर अपना व्यापार कर कर खुद भी जीता है और तुम्हें भी आनंद देता है, खुद भी जीता है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों से निवेदन है, थोड़ा अपने मोहल्ले के गरीब व्यापारियों से भी व्यापार करना चालू करिए। बहुत आस लगा कर बैठता है, वो कपड़े वाला, वो दुकान वाला, वो सब्जी वाला, वो भाजी वाला, बहुत दिल लगा कर बैठता, बहुत दिल। संबंध अपने बनाओ। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वहां लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करो। जैसे पार्वती जी शिव जी से कहती है, मुझे आपके हृदय रहना।
दिल। और हे मेरे बाबा, हे मेरे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, ऐसी कृपा करना कि पूरी जिंदगी तेरे चरणों की सेवा कर सके, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन में तुम्हारे चरणों में सेवा करूं, ऐसी कृपा करे। वो कहते हैं ना, देवा सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, सरोवर गोगा बोले जी लाज रखना, गौरा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, गौरा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, मेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा गंगा विराजे, सब पे लगाए गोरा गंगा जी मेरी लाज रखना, गौरा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, गौरा जी मेरी लाज रखना। पे चंदा विराजे, तेरे हाथ पे चंदा विराजे, तेरे हाथ पे चंदा विराजे, तेरे हाथ पे चंदा विराजे, सारे जगत को लाज रखना, गौरा जी